ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज के अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। सीरीज में साथियों अब तक हम पिछली वीडियोज़ में पीछा छुड़ा कर आए थे वेल्डिंग से, जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पीछे लगी हुई थी। अब आए हैं साथियों हम कास्टिंग की दुनिया में। कास्टिंग आपने ज़रूर सुना, पढ़ा, देखा होगा। प्रोसेस किस प्रकार से होता है, नहीं तो आज आपके लिए दिखा देते हैं किस प्रकार से कास्टिंग काम करती है। आपने ज़रूर देखा होगा जो मटेरियल के पार्ट होते हैं, बड़े बड़े छोटे मोटे जितने भी होते हैं, उनको काट छाट कर अपने इस्तेमाल के योग्य इंस्ट्रूमेंट हम बना लेते हैं। तो क्या आपने सोचा है पहले इस प्रकार से डायरेक्ट पार्ट कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं? तो चलिए उसी की चर्चा करते हैं। तो कास्टिंग एक प्रोसीजर है जो कहीं से छानबीन करके, खोज करके, माइनिंग करके मटेरियल निकाल लाते हैं, उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसका शुद्धिकरण करने के बाद उसको मेल्टिंग टेम्परेचर तक, मेल्टिंग पॉइंट तक उसका टेम्परेचर राइज करते हैं। फिर वो बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाता है, तो उसको किसी सांचे में कर देते हैं, ढाल देते हैं। तो उसमें वो ठंडा होकर उसकी शेप साइज ले लेता है। उसके बाद उसकी मशीनिंग की जाती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके इंस्ट्रूमेंट बना लिए जाते हैं। तो यही प्रोसेस कास्टिंग कहलाता है। तो अब बात करते हैं कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसीजर बाय डिजिटल क्लास। तो कन्वेंशनल कास्टिंग यदि हम करते हैं तो कुछ पुराने ज़माने से चलते जो आ रहे प्रोसीजर हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न। यहाँ पर सबसे पहले हम पैटर्न की तैयारी करते हैं, किस प्रकार से पैटर्न बनाना है, पैटर्न तैयार कर लेते हैं, जो कि रिप्लिका ऑफ कास्टिंग होती है। जिस प्रकार से आपको कास्टिंग बनानी हो उसकी एक तरह से रिप्लिका होती है, उसी की समझ लीजिए इमेज है। मान लेते हैं इस प्रकार की आपको कास्टिंग बनानी है, इसको आप स्फेरिकल ले लीजिए, तो इसी प्रकार का पैटर्न होगा आपका। ये साइज़ में बड़े छोटे हो सकते हैं, वो क्यों होते हैं वो भी आप आगे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी इसके बारे में। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं साथियों, प्रिपरेशन के बाद प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड। फिर हम मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड किस प्रकार से बनता है? मोल्ड बनता है साथियों मिट्टी से। किसी प्रकार का मटेरियल आप ले सकते हैं, इसको फुलफिल कर देंगे, इसमें पैटर्न जमा देंगे। पैटर्न को हटाने के बाद इसमें मेटल पोर करते हैं तो इसकी मोल्ड की आकृति ले लेता है, वो कास्टिंग कहलाता है। तो इसमें बाहर की तरफ मोल्ड बनाने के लिए कुछ मटेरियल डालते हैं, तो ज़्यादातर हम सैंड इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी से मोल्ड बना लेते हैं, जो कैविटी हम बनाते हैं, सांचा, खांचा, ढांचा, जो भी कुछ कहें, वही प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है दी गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम क्या है साथियों? आप कोई कास्टिंग कर रहे हैं, आपने कोई पैटर्न लगा रखा है उसके अंदर, तो उसमें गेटिंग की व्यवस्था होती है। एक जहाँ से आप पोर करेंगे, मेटल को डालेंगे, डायरेक्ट ऊपर से तो डाल ही नहीं देंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो उसके लिए अलग से गेटिंग व्यवस्था की जाती है। एक राइज़र होता है साइड में, दो व्यवस्थाएँ की जाती हैं। डिज़ाइन ऑफ राइज़र, ये अभी आप समझ लीजिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, आगे आपको डिटेल में डायग्राम से, डायग्रामेटिक रूप में रिप्रेजेंटेशन देते हुए समझाया जाएगा। फिर उसके बाद हम करते हैं मेल्ट द मेटल हुज कास्टिंग इज टू बी परफॉर्म। उस मेटल को हम पिघला लेते हैं जिसकी हमें कास्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट नंबर आता है पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। अब आपने इसको गर्म कर ही लिया है तो डाल दीजिए सांचे में, आपका तैयार हो जाएगा कास्टिंग। उसके बाद ढालने के बाद आपने गर्म कर रखा था, अब उसे सॉलिडिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड अवस्था में, तरल द्रव अवस्था में होगा, तो अब उसका सॉलिडिफिकेशन करना होगा आपको, फिर से कठोर बनाना होगा, हार्ड बनाना होगा। फिर उसके बाद ब्रेक दी मोल्ड को ब्रेक कर देंगे क्योंकि आप कास्टिंग तैयार हो गई है। फिर फिनिशिंग करेंगे साथियों, और फिर टेस्टिंग करेंगे। फिनिशिंग में मशीनिंग के प्रोसेस आएंगे, किस प्रकार से काम किया जा रहा है। फिनिशिंग हो लिया है, आपने काट छाट कर लिया, साफ़ सफाई से बाहर निकाल ली कास्टिंग, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। जो आपने कास्टिंग तैयार की है, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है, कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं। कमियां आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप उसको फाइनल जिस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसके टेस्ट होते हैं। तो यदि आपने काम ठीक से किया है तो टेस्ट में भी पास हो ही जाएगी आपकी कास्टिंग। अंत आपका और आपके मालिक का, जो आपसे कास्टिंग बनवा रहा है, लॉस होगा। खुद ही हो तो खुद का लॉस खुद करने वाले हो। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डायग्राम से। इस प्रकार का एक चार दीवारी होगी, समझ लीजिए। इसको आप 3D में डिज़ाइन करें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं।
तो इस प्रकार से चारों तरफ से चार दीवारी होगी। तो ये एक पेटी रहेगी एक तरह की, जो ऊपर की साइड में होगी उसे कोप बोलेंगे। इसका ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है चार दीवारी साइडों में, और इसको नीचे रखा जाए, नीचे वाली को ड्रैग बोलते हैं। यदि आपकी कास्टिंग बहुत बड़ी है तो बीच में और एक और इसी प्रकार की पेटी लगा दी जाएगी, जिसको चिक बोलेंगे, चिक। इन्हें रोक रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जॉइंट रखने के लिए, कहीं एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग ना जाएं, पिनों से इन्हें एडजस्ट कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, गाइड होता है पकड़ने के लिए। इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन हो जाता है कंप्लीट फ्लास्क। इसको कंप्लीट फ्लास्क बोलते हैं, किसी एक को आप फ्लास्क बोल सकते हैं। तो पार्टिंग लाइन होती है साथियों, जो अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक पेटी को अलग कर रहा है आपके को, दूसरे को ये अलग कर रहा है, तो ये पार्टिंग लाइन्स हैं। तो अब साथियों इसमें आपने मोल्ड बनाना है। पेटी में मटेरियल भर देंगे, मिट्टी सैंड भर देंगे, फिर हटा लेंगे आपके पैटर्न को, फिर इसमें मेटल डालेंगे, सॉलिड हो जाएगा तो बाहर आपकी कास्टिंग तैयार हो जाती है। आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था साथियों, पैटर्न क्या होता है, रिप्लिका ऑफ कास्टिंग। जैसे आप कास्टिंग बनाना चाहते हैं, समझ लीजिए उसकी प्रतिलिपि होती है, और लेकिन वो पैटर्न जो है साथियों, आपकी कास्टिंग है सेम नहीं होती, सिमिलर होती है। अब इसमें क्योंकि एलोन्स जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि मान लेते हैं आपको ये मोल्डिंग बनानी, स्फेरिकल कोई बॉल बनानी है, समझ लीजिए कोई रेक्टेंगुलर, इस प्रकार से क्यूब, कोई भी शेप साइज़ हो सकती है, तो आप उसको सेम नहीं बना सकते कास्टिंग से, क्योंकि खुरदरी सतह हो जाएंगी। इस प्रकार से समझ लीजिए इसी प्रकार की डिफेक्टिव कास्टिंग आपकी बन गई, तो आपको काट छाट कर इसकी मशीनिंग कर वो सारे प्रोसेस कर ये फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करना है, बनाना है। तो इसके लिए उसमें अलाउंस दिए जाते हैं, जिससे आपका एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव कर दिया जाए, आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन आपके द्वारा अचीव कर ली जाए। अलाउंस किस हिसाब से दी जाती है वो भी हम डिटेल में जानेंगे साथियों आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।